तो जी आने वाले कुछ दिनों तक आपको मेरी चैनल पे ये जो गाड़ी पीछे देख रही है, और ज़्यादातर आप लोग शायद मुझे इस गाड़ी की वजह से पहचानते होंगे, लेकिन कुछ दिनों तक आप इस गाड़ी को नहीं देख पाएंगे। वीडियोस आती रहेंगी लेकिन ये गाड़ी नहीं आएगी, और उसका रीज़न ये है, कुछ आप समझ पा रहे होंगे। गाड़ी आगे से हिट हुई है, गाड़ी यहाँ से हिट हुई थी, और दोनों तरफ से जो बम्पर है और यहाँ पे अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका बोनट पूरा ठुक चुका है। और इस गाड़ी में इतना भयानक सा इम्पैक्ट हुआ था कि जो शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको ये कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी ये कलर दिख रहा होगा। अब ये कलर है उस गाड़ी का जिससे ये ठुकी थी। एक्चुअली गाड़ी से नहीं, ये एक ट्रक से ठुकी थी। अब मायने ये नहीं रखता कि ये गाड़ी कैसी क्या थी, लेकिन सबसे बड़ी जो ट्रेजिक पॉइंट मैं अपने लिए बताऊं तो आज जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो आज की डेट है 22 जुलाई 2025। अभी वीडियो मैं कब पोस्ट करूंगा उसके बारे में मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है, लेकिन इस गाड़ी को मैंने लिया था 22 जुलाई 2024 के दिन। यानी आप कह सकते हैं कि आज इस गाड़ी को ऑफिशियली 1 साल कंप्लीट होने वाला है, और आज ही के दिन ये गाड़ी जाने वाली है क्लेम प्रोसेस के लिए, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। तो जी आप समय मानते हैं तो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ पे आपको ये जो सोलर पैनल दिख रहे हैं ना, ये है टाटा का शोरूम, और जहाँ से 1 साल पहले इस गाड़ी को मैंने रोल आउट किया था, यानी कि मैं अपने घर को ले गया था आज ही के दिन, और तकरीबन 3 बज रहे थे, और समय आप देख सकते हैं 2:45 होने वाले हैं। और 1 साल एग्जैक्ट 1 साल बाद में आज जैसे मैं ये गाड़ी को क्लेम के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे टाटा के ये जो अपना है ये सर्विस सेंटर पे। तो ये समय की कहानी समझ लो, कुछ भी मान लो, 1 साल बाद कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, और क्या कैसे हुआ, कितने लोग बैठे थे, इंजरी किसी को आई या ना आई, क्या कैसा था, बने रही वीडियो पे लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि एक सेफ़ गाड़ी लेना, एक अच्छी गाड़ी लेना कितना ज़रूरी होता है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि शायद चलो इसमें कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट है, लेकिन मुझे पता है, मैं इस गाड़ी में ही था जब ये गाड़ी इम्पैक्ट हुई, मैं ही इसको चला रहा था। तब इस गाड़ी में जिस तरह का इसमें इम्पैक्ट हुआ था, अगर मैं मान लो मेरे पास वैगनार भी है और भी अर्टिगा भी है मेरे पास में, इनमें से कोई गाड़ी होती तो मुझे इतना भरोसा था कि उन पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम पड़ने वाली थी। क्योंकि एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊं, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे ये है ना, प्लास्टिक बॉडी है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे जो ये पीला पीला आपको दिख पा रहा है, ये है गाड़ी का कलर। यानी सामने की तरफ एक पिकअप मैक्स जो ट्रक बोलते हैं, मिनी ट्रक, वो था, और वो पूरा मेटल बॉडी होता है, ये आप सभी को पता है। और मेटल पे से इस गाड़ी ने कलर को खुरेच लिया, और तब जाके इसमें केवल ऐसे ऐसे डेंट आए। और भाई साहब, कोई कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले कसम से टाटा को सर्विस के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, हो सकता है, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, लेकिन जो मैंने अपनी नज़रों के सामने से देखा है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, यानी कुल मिला के एक तरह से मान लो ना कि अगर मेरे पास में कोई ऐसी गाड़ी होती कि जो एक्सीडेंट में नहीं इतनी सक्सेस होती है, तो शायद मौत पे आनी थी। क्योंकि बेशक आपको लग रहा है कि गाड़ी का इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जिस तरह से हुआ है, अब मैं वहाँ पे था तो मुझे पता है। तो मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई क्या करो क्या मत करो, लेकिन बस इतना ज़रूर है कि एक गाड़ी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़रूर चुनना चाहिए कि आप उससे एटलीस्ट आपकी फैमिली है, आपके साथ में जो भी है, आप लोग बच पाओ। क्योंकि गाड़ी है, जो भी है, टूट जाएगी, सर्विस में क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी, इट डजेंट मैटर, लेकिन एक बार अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो चीज़ों को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और मैं खुद एक भोगी हूँ एक्सीडेंट का, और ऐसे वैसे नहीं, भयानक एक्सीडेंट का भोगी हूँ, और उस एक्सीडेंट को 12 साल हो गए, आज भी मैं परेशान रहता हूँ उस वजह से। तो बस एक सेफ़ गाड़ी चुनना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हालांकि इसमें आपको नहीं पता चल पा रहा है वीडियो में, लेकिन ये जो बोनट है ये पूरी तरह से ऐसे बेंड हो चुका है, शायद आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। और इसकी पूरी फिटिंग है, ये तो ख़राब हो ही गई है, पूरा यहाँ से लग नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को चेंज तो होना ही है। और जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई नया ड्राइवर हूँ। तकरीबन मैंने अपनी ज़िंदगी में 2.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चलाई होगी, तो इतना नया ड्राइवर मैं भी नहीं हूँ। और रोड पे ऐसे ऐसे सिनारियो मैंने देखे हैं जो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं किसी का वो नहीं कह रहा, केवल मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह का समय और जिस तरह का रोड पे एक्सपीरियंस देखा है वो बता रहा हूँ। 2.5 लाख किलोमीटर तो बता रहा हूँ मैंने, ये 4 व्हील गाड़ी चलाई है, ये हुई अर्टिगा हुई है, फिर वैगनार मेरी हो गई। उसके बाद में भाई 2 व्हीलर्स का तो अगर आप पूछेंगे तो क्या ही बताऊँ, कम से कम 3 या 4 बाइक मैंने चला के ख़राब कर दी। और जी बता दूं कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ था, 3 लोग हम गाड़ी में थे,
और तीनों में से किसी को भी हल्की सी खरोच नहीं पड़ी है, जो कि इतना ज़्यादा स्पीड में इम्पैक्ट था भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो आगे से इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ भी है, लेकिन अंदर ऐसा एयरबैग खुलने वाला कोई भी सिनारियो इस गाड़ी में नहीं बना है। उसका रीज़न यही था, हमारी स्पीड भी थोड़ी स्लो थी, और ये अनफॉर्चुनेट किस्सा जब हुआ तब सड़क भी उस तरह की थी कि उस समय शायद ना पता चल पाया, लेकिन लगने के बाद में इतना तो चलो कह सकते हैं कि गाड़ी ने फिर भी अपना बहुत ज़्यादा बचाव किया है। और भाई हमारे साथ साथ सामने वाली पार्टी को भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उनका तो ट्रक था और पीछे उनके हमारे लगी, तो उनको तो इसमें होना ही क्या है। और रही बात हमारी गाड़ी के जो रियल डैमेज की, अब वो तो एक बारी जब ये पूरा सिस्टम बखेरा जाएगा उसके बाद में ज़्यादा आइडिया पड़ेगा, और देखते हैं क्या कैसा इसमें पड़ता है। लेकिन रही बात ये कि बहुत से लोगों को जब मैं ये देखते हुए सुनता हूँ कि उनको मतलब ऐसा लगता है कि चलो ओवररेटेड गाड़ी है, वॉट जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 स्टार गाड़ी होना या फिर एक अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ी होना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा 5 स्टार गाड़ी होना, और स्टार में मैंने पहले भी बताया, फिर भी आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी जितनी भी स्टार की हो, कम से कम आपकी स्पीड जितनी कम होगी उतनी आप ज़्यादा सेफ़ रहोगे। एक लिमिटेड स्पीड पे थी, इसके लिए इतना कम इम्पैक्ट आया, अगर इसमें स्पीड ज़्यादा होती तो पता नहीं कितना क्या और इम्पैक्ट आता, कितना और प्रॉब्लम इसमें हो सकती थी। लेकिन एक नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पे इसकी जो क्लेम प्रोसेस तो चलो होगी, कितने दिन में मिलती है, क्या कैसी मिलती है, वो भी धीरे धीरे आपको अपडेट्स के माध्यम से मैं बताता ही रहूँगा। और जो इसमें मेन काम सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पे हुआ है, वो वैसे तो यही है, मेटल बॉडी पूरा ये फट गया है। आई होप कि इसको चेंज ही कर दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। और भाई हमारे देश में एक्सीडेंट होना बड़ा ही एक आम किस्सा सा है। अगर आप सड़क पे निकलेंगे तो न जाने कितने आपको एक्सीडेंट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा यार ये तो बचाया जा सकता था। लेकिन चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सी जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, उसमें उसमें इतनी ज़्यादा इंजरी किसी को नहीं होती है, लेकिन बेकार की रोड रेज जब हो जाती है, मतलब एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, कभी बार ये लड़ाई हाथापाई में उलझ जाती है, कभी कभार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जितना आपका यहाँ पे एक्सीडेंट से कोई नुकसान ना हुआ हो और उससे ज़्यादा आपका लड़ने में नुकसान पड़ जाता है। अब खैर भगवान की दया से ऐसा कुछ किस्सा हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है, जो जिसकी गलती थी, कौन सी गाड़ी पीछे आई, कौन सी गाड़ी आगे से लगी, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने भी इसको वही सोचा कि जितना है इजीली शॉर्ट किया जाए वही सही है। और इसके बाद में सिंपल सी चीज़ है, और बस इसके लिए ना आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, आपकी जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस कंप्लीट हो, आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और अगर आप गाड़ी चलाते हो तो भाई ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। अब जो भी है, लेकिन सबसे सैड पॉइंट जो कहते हैं ना, वो फ़िलहाल मेरे लिए यही है कि आज के दिन मैं इस गाड़ी को लेके आया था 1 साल पहले, और आज ही के दिन इस गाड़ी को क्लेम में मैं देने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी देखो चल चुकी है तकरीबन 48,623 किलोमीटर। इससे आपको समझ में आता है कि मेरी गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है। मतलब ऑलमोस्ट डेली मेरी गाड़ी का अगर एवरेज निकालेंगे तो 150 से ऊपर ये निकलने वाली है। अब प्रॉब्लम केवल इतना है कि टाटा में से ये कितनी जल्दी मुझे मिल पाती है, क्योंकि ऐसे तो मैं हर जगह कहीं पे भी गाड़ी को सबमिट करना बिल्कुल नहीं मानता। जहाँ पे भी ये गाड़ी सही से हो पाती है वहीं पे देनी चाहिए। और अब मेन चीज़ बस यही है कि परेशानी बहुत इस चीज़ की रहने वाली है। तो रिक्वेस्ट है, अगर भाई टाटा में से जल्दी ये हो जाए तो बहुत अच्छी होगी मेरे लिए। बाकी वो तो समय के हिसाब से पता चल पाएगा क्या कितनी इसमें जल्दी हो पाएगी। तो बस कुल मिला के यही कहना चाह रहा था कि शायद आपको आने वाली वीडियोस में मेरी गाड़ी ना दिखे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझसे इस गाड़ी की वजह से जुड़े हुए होंगे। तो एज अ एक यूट्यूब फैमिली आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक छोटा सा अपडेट था, आने वाली वीडियोस में डिफरेंट गाड़ी होगी। आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि केवल वीडियो को लाइक या फिर सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहें, कुल मिला के सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।